धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में सोयाबीन की फसल अंकुरित नहीं होने से आहत एक किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। किसान की पहचान 25 वर्षीय प्रहलाद सिंह राठौर के रूप में हुई। घटना के बाद परिजन और आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल धार के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें किसान दवा दुकान के बाहर तड़पता नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रहलाद सिंह ने इस खरीफ सीजन में करीब 10.5 बीघा जमीन पर 27 और 28 जून को सोयाबीन की बुवाई की थी। किसान का कहना है कि बुवाई के दौरान उसने वरदान नामक कीटनाशक का उपयोग किया था। कई दिन बीतने के बाद भी खेत में फसल का अंकुरण नहीं हुआ। उसका आरोप है कि पूरी फसल खराब हो गई, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में फसल खराब होने से परिवार पूरी तरह संकट में आ गया। बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव में प्रहलाद सिंह उस कृषि आदान केंद्र पर पहुंचा, जहां से उसने कीटनाशक खरीदा था। वहीं उसने कथित रूप से वही दवा पी ली। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल परिजनों को सूचना दी और उसे अस्पताल पहुंचाया। निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर हेमंत नरगावे ने बताया कि जब किसान को अस्पताल लाया गया तब उसकी हालत गंभीर थी। कीटनाशक पीने के दौरान दवा आंखों में भी चली गई थी, जिससे आंखों में काफी सूजन आ गई। प्रारंभिक जांच में कीटनाशक सेवन की पुष्टि होने पर तत्काल उपचार शुरू किया गया है। फिलहाल उसकी हालत में पहले से कुछ सुधार है, लेकिन जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद शुरुआती 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण और जोखिम भरे होते हैं। डॉक्टर की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। ये जो सोयाबीन थी, हमने बोने के लिए वो दवाई लाए थे, तो वो दवाई 2 डब्बे दिए थे दवाई के, तो वो दवाई डाली, उसके कारण सोयाबीन उगी नहीं। अब हमने क्या गिरवे रकम नहीं रख के ने लाए थे, सोयाबीन ने भिजवा नहीं। अब हमारे पास दूसरे पैसे भी नहीं बोने के लिए। कितने बीघा जमीन है इनकी? 10 बीघा है। 10 ही बीघा में इनने दवाई छीटी थी। हाँ। कब छीटी थी दवाई? दवाई ये छिटी थी, कितनी तारीख को छिटी थी? 28 तारीख को। 28 तारीख को दवाई छीटी थी। हाँ। तो इनने दवाई को कहाँ जाके पी ली? इनने कौन से गाँव में पी ली दवाई? ये कानून जहाँ से दवाई लाए थे ना, वहाँ पे। क्या बोला? अगर वहाँ पे गए थे बात करने पे? वहाँ बात करने गए थे, भैया के काम क्या करें, नहीं हुई तो होगी तो। वहीं पे इनने दवाई पी ली। हाँ। क्या नाम है इनका? प्रहलाद सिंह। क्या लगता है आपके? भाई है मेरा छोटा वाला। अच्छा, सारी फसल बर्बाद हो गई वो दवाई छीटने से? हाँ, सारी फसल। कितने बीघा की? तो 10 बीघा की। कहाँ पे जमीन? कहाँ पे? दत्तीगारा। दत्तीगारा। हाँ, साल से अंकी हुई है वो भी। साल से। अच्छा, जमीन भी वहीं पे दत्तीगारा? हाँ, दत्तीगारा में। रहने वाले कहाँ के हैं? दत्तीगारा के। दत्तीगारा। आपका नाम? नाम बताओ। सुमेर सिंह, बालू सिंह, दत्तीगारा। क्या कह रहे हैं अभी? स्थिति कैसी है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने तो अभी बोला है कि दवाई ज़्यादा पी ली है, तो अभी थोड़ा सा दवाई का नाम मालूम नहीं कौन सी पी थी, मैं तो अनपढ़ हूँ। अभी जब आए थे तब तो काफ़ी गंभीर स्थिति में थे। आँखों में भी उनके पीने के दौरान शायद गिर गया होगा, तो आँखों में काफ़ी सूजन था, जलन थी। अभी कीटनाशक प्रारंभिक जांच में अपने को लगा कीटनाशक भी आया है, उस हिसाब से अपन इलाज चालू कर दिया है। पेट की सफाई करना, आँखों का इलाज करना अपन स्टार्ट कर दिया है। अभी पहले से थोड़ा ठीक है, बट क्योंकि ये जहर है तो आप शुरुआती जो 3 दिन होते हैं वो रिस्की होते हैं। अपन एकदम 100% अभी ये नहीं कह सकते कि आगे कोर्स कैसा जाएगा मरीज का, पर हाँ। क्या नाम है पेशेंट का? प्रहलाद नाम है और अप्रोक्स 25 साल का लड़का है। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत नरगावे है। मैं पाटीदार चिकित्सालय में सेवारत हूँ। धार जिले के धामनोद नगर के महेश्वर चौराहे पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नवागत टीआई संतोष सिंह यादव अपने दलबल के साथ सड़कों पर उतरे और नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सड़कों पर उतरकर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य मार्गों एवं महेश्वर चौराहे पर खड़े होकर यातायात का निरीक्षण किया तथा सड़क किनारे ठेले लगाने वाले व्यापारियों और वाहन चालकों को समझाइश दी कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और यातायात नियमों का पालन करें। टीआई संतोष सिंह यादव ने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। टीआई संतोष सिंह यादव ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और जनता दोनों की साझा जिम्मेदारी है। पुलिस द्वारा आगे भी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। अभी तो सभी को समझाइश और नियमों का उल्लंघन कराने वालों के विरुद्ध सख्ती से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बच्चे तो आए थे फंसते हैं गाड़ियाँ और पेशेंट भी फंस जाते हैं। तो मेरा अनुरोध ये आप सभी से है, जो 25 लगाई है आप इसका सम्मान करें, ठीक है ना।
ये इसलिए करवाया ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमें गाड़ी कहाँ खड़ी करना है, ठीक है ना। और अगर इसके बाहर गाड़ियाँ मिलेंगी तो फिर आपसे बात नहीं करेंगे, सीधी गाड़ी उठा के थाने में खड़ा कर दूंगा, चालान बनाऊंगा। फिर आप कहें शिकायत करें कि साहब यही मेरा धंधा खराब करा रहा है, सब तो वो फालतू बात है। मैं समझा रहा हूँ आपको इस चीज़ के लिए, आप अपनी चिंता करिए, व्यापार करें, उसके लिए आपके हमेशा तैयार है सेवा के लिए। लेकिन आप व्यापारी साहब लोगों को परेशान नहीं कर सकते। कोई कचौड़ी लेने आया है या गाड़ी में बैठा हुआ है, आप कचौड़ी पैक कर रहे हो, काम लगा रहा है, उधर आपने गाड़ी खड़ी कर रही, 4 व्हीलर कचौड़ी पैक कर रहे हो आप, तो आपका काम क्या है, देखिए गाड़ी साइड में खड़ी करके आप तो ही कचौड़ी मिल पाएगी आपको, ठीक है ना। और मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग सहयोग करेंगे हमारा, है ना, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य सिर्फ जनहित के लिए है, आप लोगों के लिए। अब बताइए ये जनाब सबसे ज़्यादा जो जाम लगता है ये मेजर ये रोड के कारण लगता है। मतलब रोड से ये मेजर जो रोड है ना इधर, ये जितने ठेले वाले सब पूरे रोड पे लगाते हैं और इसके कारण दबाव बनता है और इधर जाम लगता है। अभी ठेला दिख रहा है कोई आपको? पर वही में नहीं दिख रहा है कोई ठेला आपको? बाकी इधर पर कोई ठेले वाला कोई नहीं है। आपको अगर कोई ठेला दिखे, आप मेरा नंबर ले लेना, आप कल फोन कर देना, आपका नाम ओपन नहीं करेंगे, बाकी हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। कहीं गलत दिख रहा है आपको, आप मुझे बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं जो पालन कर रहा है उसको सहयोग ना करें। पेशेंट फंस गया हो, 15-20 मिनट यहाँ खड़ा रहा हो, हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोल दिया सब 10 मिनट लेट हो गए, फिर क्या वो जीवन भर हमें माफ़ करेगा? तो मेरी अपेक्षा आप सभी से ये है कि जो यहाँ आए दिन चक्का जाम लगता है, स्कूलों के बच्चे निकलते हैं गाड़ियों में, और विषम स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है, आप सभी लोग सहयोग करिए, और जो भी आपको जहाँ कभी रोड पर गाड़ी खड़ी करता है आप उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो मेरा नंबर लिख लो, आप तत्काल बताओ, मैं थाने पहुँच के गाड़ी खड़ा कर देगा। ठीक है, मेरा काम, ठीक है, धन्यवाद। अंजड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में एक महिला के द्वारा अपने मायके में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इधर अस्पताल से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल अंजड़ के ठीकरी रोड टाउन हॉल के पीछे निवासी एक परिवार की बेटी जो मूल रूप से मंडलेश्वर में ब्याही गई और वर्तमान में पति गुजरात की सूरत में मजदूरी का काम करते बीते कुछ दिनों से पायल पति करण अपने पिता के घर आई हुई थी, जिसने अज्ञात कारणों के चलते आज दोपहर 3 बजे के दरमियान ऊपरी मंजिल के एक कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घर के लोगों को जानकारी लगते ही पायल को अंजड़ सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मामले से अवगत कराया, जिसके अस्पताल पहुंचे पुलिसकर्मियों ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। भाई क्या नाम है आपका? सागर, कहाँ रहते हो? ये छात्रावास के पीछे अंजड़। अच्छा, अभी घटना हुई, क्या मामला हुआ? सर ये हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा। वो चाय वाय उनको पिलाई थी। अच्छा। ये अपने घर पे ही थे और वो उनके हस्बैंड वहाँ पे गए हुए थे। कहाँ पे? ये सूरत। अच्छा। ये मल्लेसर के रहने वाले हैं, बाकी रहते वहाँ पे काम धंधे के हिसाब से सूरत में। अच्छा। तो ये घर पे मतलब कि कुछ ऐसी हंसी मजाक चल रही थी, सब भाभी वगैरह सब बैठे हुए थे। तो इसने हंसी मजाक में कुछ ऐसा काम करा। अच्छा, फांसी लगा ली? हाँ, फांसी लगा ली। घर में ही लगाई, नीचे लगाई कि ऊपर लगाई? ऊपर घर पे लगी सर। क्या नाम है इनका? पायल। पति का नाम? पति का नाम सर मालूम है। अच्छा, बच्चे कितने इनके? बच्चे 3 हैं सर। अच्छा, अभी पीएम के लिए ले जा रहे बॉडी? जी। धार जिले के धामनों थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित राव खलघाट 4 लेन पर राजराजेश्वर मंदिर के सामने एक कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ा बलगर से जा टकराया। जानकारी के अनुसार बलगर क्रमांक RJ09 CD 9156 सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आ रही कंटेनर क्रमांक HR 37 F 6854 ने आगे चल रही कार को बचाने के प्रयास में संतुलन खो बैठा और सीधे खड़े बलगर में जा घुसा। दरअसल आपको बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बलगर क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर में केवल चालक मौजूद था तथा उसमें दवाइयां मेडिसिन भरी हुई थी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे पर 1 किलोमीटर तक लंबा गाड़ियों का जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही धामनोद पुलिस डायल 112 के पायलट अभिषेक मौर्य एवं स्टाफ आरक्षक आकाश रोकड़े व साथी NHI की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात को सुचारू रूप से
बहाल कर दिया गया। घटना घटी है सर एक गाड़ी खड़ी थी रोड पे और पीछे से कार आ रही थी, कार को बचाने के चक्कर में गाड़ी में लग गई। गाड़ी में लग गई। कहाँ से आ रहे थे आप? अम्बाड़ा से इधर कहाँ जा रहे थे? पूना। ये घटना कहाँ पर घटी? अब ये गुजरी घाट और खाल घाट के बीच में क्या माल भरा हुआ था वाहन में? मेडिसन है, पार्सल गाड़ी है। अच्छा, कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई? नहीं कोई गाड़ी नहीं। आपके वाहन में कोई और भी अन्य व्यक्ति था सवार? नहीं अकेला है। क्या नाम है वहाँ? गुरप्रीत सिंह। कहाँ के रहने वाले? होशियारपुर पंजाब। घटना घटी है यहाँ पे नेशनल हाईवे पे घटना घटी है। ट्राला घुस गया है और यहाँ फ्लाई ओवर की ज़रूरत है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्र में फ्लाई ओवर की मांग है? फ्लाई ओवर की मांग है यहाँ पे। क्यों आए दिन क्या होता है यहाँ पर? आए दिन यहाँ पे घटना होती रहती है, 1-2 दिन छोड़ के घटना होती रहती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम राजकुमार मोरे है। कहाँ के रहने वाले? मैं धामनोद का रहने वाला हूँ। मुख्य सड़क पर लगाया जाम। नगर पालिका द्वारा टंकी ग्राउंड में सब्जी विक्रेताओं को शिफ्ट करने का विरोध। अलीराजपुर के मुख्य एमजी रोड पर लगा लंबा जाम, पुलिस बल तैनात। अलीराजपुर में ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलीराजपुर के मुख्य एमजी रोड पर सब्जी विक्रेताओं ने चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह ठप हो चुका। दरअसल यह पूरा विवाद सब्जी विक्रेताओं को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर शुरू हुआ है। विक्रेताओं का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन उन्हें जिस नई जगह पर भेज रहा है वहां अंधाधुंध गंदगी पसरी हुई है। ऐसे माहौल में वे बैठकर सब्जियां कैसे बेच सकते हैं? इस फैसले के विरोध में आज सुबह सभी विक्रेता सड़कों पर उतर आए और एमजी रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है जो स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कोशिश कर रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद गणेश ने कहा कि सरकार एक ओर लाडली बहना योजना चला रही, लेकिन दूसरी ओर आदिवासी समाज की महिलाएं जो सब्जी बेच रही हैं उनको प्रशासन हटा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक प्रशासन आकर बात नहीं करता तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। दुकान हटा रही है। हमारा ये कहना पड़ता है कि दुकानें लग रही है उसमें चूना डाल दिया जाए, उसके अंदर दुकानें लगी सर। जैसे बाइक आती है, टू व्हीलर इधर खड़ी होती उधर खड़ी होती, उसके कारण चक्का जाम होता है। गाड़ी को तुम हटाइए, दुकान तो लगी रही है, या तो फिर मंडी बना के दे दीजिए, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और वहाँ पे अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो दुकान लगाएंगे वहाँ पर। जब तक ये दुकानें चलने दीजिए यहाँ पर। क्या ना कोई नेता आता है, ना कोई अधिकारी, ना कोई गरीब के पक्ष में कोई भी नहीं खड़ा होता है आजकल। ये सब यहाँ पे इसीलिए रोड पे बैठे हैं। आज अभी तक कोई भी नहीं आया पूछने, नगर पालिका से ना नेतागिरी से, ना कोई भी नहीं। यहाँ गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी। लाइन डालो रोड पे और बोलो क्या बोलो, लाइन डालो और जो आगे आर्थिक माल कर उसको छोड़ो और कोयला पूरी करो, यहाँ से हटेगा लोगों जाने का तैयार जाम उठाएगा। ये पूरी हटा कौन रहा आप लोगों को? नगर पालिका वाला हटवा रहे। क्यों हटा रहे? ये बाजार जाम को घेरा करके दूर जाम केले दुकान का लगाते थे आप लोग? यहीं लगाते हम कितने साल से? आए मोर्चों से हमने 90 से चला रहे दुकान। करते बाहर वालों को भगा भी उनको रहते थे, बाहर गाँव वाले गाड़ी वालों को हटाओ, गाँव वालों को भगा। कौन भगाता है? क्या बोलते हैं? क्यों? कितने दिन से परेशान कर रही है? 3 दिन से। अगर तुम्हारी बात की माने तुम क्या करोगे? आंदोलन करेंगे। इंदौर के बिचौली हबसी क्षेत्र से एक परिवार ने पड़ोसियों पर घर में जबरन घुसकर मारपीट, महिलाओं से अभद्रता, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। आइए देखते हैं कि पूरी रिपोर्ट। इंदौर जिले के बिचौली हबसी क्षेत्र के ग्राम जामनिया खुर्द में रहने वाली तुलसीबाई ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले ओम सोलंकी, कैलाश सोलंकी, राहुल सोलंकी, संदीप सोलंकी, आनंद सोलंकी सहित अन्य लोगों द्वारा पिछले कई दिनों से उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। आवेदन के अनुसार आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, दुकान का सामान बाहर फेंक दिया और दुकान बंद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना का वीडियो बनाते समय उनका मोबाइल छीन लिया गया, उसे तोड़ दिया गया और अपने कब्जे में रख लिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले भी पुलिस चौकी और संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायत के बाद भी उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता ने प्रशासन और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल ये आरोप शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन में लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी और पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है। मैं प्राची नरवर सिंह लवनिया, ग्राम जामनिया खुर्द, कंपेल रोड, जिला इंदौर व तहसील बिचौली हबसी में रहता हूँ। वह निवास करता हूँ। दुकान किराने की चलाती है मेरी मिसेस। वह मैं घर पर सो रहा था रात को करीब 8:30 बजे करीब ओम सोलंकी व कैलाश सोलंकी, आनंद सोलंकी, संदीप सोलंकी व उनके पूरे परिवार के सोलंकी परिवार व मेरी मिसेस और मेरी बुआ सिमरोल की रहने वाली जो मेरे घर पर एक दिन पहले आई थी समाचार लेने के लिए, तो वह सभी के सब गेट में लात मारते हुए घर में घुसे और मेरी मिसेस और मेरी बुआ को चप्पल जूतों से मार के लाठ से मारे गए। और वह हम फिर कंपेल चौकी पहुँचे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले अभी रुको करते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम 4-5 दिन बाद फिर गए, फिर बोला कि फिर अभी करते हैं। ऐसे करके 7-8 दिन हो गए, बाकी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस थाने पे पहुँचे तो वहाँ पे आवेदन लेके गए, बोले हम अभी करवा देंगे कार्रवाई। उसके बावजूद कहीं भी नहीं हुई। उसके बाद फिर हम अभी मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर जी के पास आए हुए हैं। अब उसके बाद साहब ने बोला है कि मैं आपकी कार्रवाई करवाता हूँ। आरोपी ओम सोलंकी, पिता। आपसे उनसे कोई पुरानी रंजिश है क्या? कोई पुरानी रंजिश नहीं है हमारी। ओम सोलंकी और उनका अकेले थे या उनके पूरे साथी परिवार। ओम सोलंकी बोलता है कि यहाँ से दुकान बंद कर देना, नहीं तो आपके घर में आग लगा दी जाएगी, यहाँ से गांव छोड़ के चले जाइए। और जब मेरी मिसेस ने मोबाइल से वीडियो बनाना चालू करी तो वह मोबाइल छुड़ाकर ज़मीन पर रोड पर फेंक दिया गया और वो अंदर लेकर चला गया। अभी तक मोबाइल की मांग की गई, हमको मोबाइल नहीं मिला गया। हमारी सारी डॉक्यूमेंट मोबाइल में है, बच्चों की क्लास से लेके पूरे डॉक्यूमेंट से संबंधित पूरे सब कागज उसी के अंदर है। वो सर आइसर चलाता है, उसका छोरा गांजा पीता है। खरगोन शहर के आस्था ग्राम ट्रस्ट को खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल की आस्था से मुंबई की एक कंपनी से बड़ा सहयोग मिला है। वीआईपी इम्पैक्ट सेंटर के शिव कुमार ने ट्रस्ट को 7 लाख रुपए की दान राशि का चेक भेंट किया गया। इस राशि से यहां निवासरत बच्चों को कंप्यूटर कौशल में दक्षता होने के प्रयास किया जाएगा, जिससे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट में मूक बधिर, मंद बुद्धि, नेत्रहीन सहित निराश्रित बच्चे निवासरत हैं। इन बच्चों का लालन पालन सामाजिक मदद से किया जा रहा है और इनके चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। इस सहयोग से ट्रस्ट में नए कौशल केंद्र शुरू किए जाएंगे। कलेक्टर भव्या मित्तल ने जिले में पदस्थी के बाद से ही आस्था केंद्र में कई सुविधाएं जुटाने में मदद की। शैक्षणिक सुविधाओं के साथ आधुनिक संसाधन एवं बुनियादी सुविधाएं जन सहयोग से उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर की पहल पर उनके सहपाठी वीआईपी इंस्पेक्टर सेंटर मुंबई की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की ओर से मदद करने पहुंचे। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि उनका प्रयास है कि आस्था ग्राम में रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए कॉरपोरेट कंपनियों और समाज सेवियों के सहयोग मांगा जा रहा है। वीआईपी इम्पैक्ट सेंटर ने इस पहल पर सकारात्मक जवाब देते हुए तत्काल 7 लाख रुपए का सहयोग दिया। दान राशि ट्रस्ट को चेक के माध्यम से सौंपी गई। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारी, वीआईपी इम्पैक्ट सेंटर के शिव कुमार और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिव कुमार ने कहा कि कंपनी का संकल्प है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वे भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आस्था ग्राम ट्रस्ट के मनोज, रघुवंशी, नरेंद्र गांधी सहित ट्रस्टियों ने आभार माना। आस्था ग्राम जिस प्रकार का कार्य कर रही है
कुछ ही जिलों में इस तरीके से पूरी आस्था के साथ ऐसे बच्चे जो अपने अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए कार्य किया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, ऐसे भी लोग जिनका कोई नहीं है, जो जिनको कोई प्रकार की डिसेबिलिटी भी है, कुछ तो 30-40 साल की महिलाएं भी यहाँ पर हैं जिनको भी आश्रय ये दे रहे हैं। आपका काम देखने के बाद मुझे लगा कि इनको फंडिंग की कभी कोई कमी ना हो। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो डोनेट करना चाहती हैं, चैरिटी करना चाहती हैं। वो ऐसी संस्थाओं को ढूंढ रही होती है जहाँ पर काम पे अच्छा उनका इम्पैक्ट रहेगा, जो आस्थाग्राम देती भी है। यहाँ का पूरा जो ट्रस्ट है और सभी टीचर्स जो है पूरे अपने निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आज वीआईपी इम्पैक्ट की जो कंपनी है वो यहाँ पर डोनेशन ही नहीं सिर्फ, पर साथ-साथ में बच्चों को स्किलिंग कराना, उनकी एम्प्लॉयमेंट को और उनके आगे के भविष्य को सोचते हुए यहाँ पर अपना डोनेशन कर रही हैं। और उन्होंने ये भी हमको प्रॉमिस किया है कि इसको आगे तो करते ही रहेंगे, इसको स्केल और बढ़ाएँगे। और भी कंपनीज़ को यहाँ तक जोड़ेंगे और बच्चों से कुछ ऐसे हम उनकी ट्रेनिंग करा के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएँगे जिसको आगे हम, हो सकता है कभी आपको किसी 5 स्टार होटल में भी उनके प्रोडक्ट्स सेल पे दिखाई दें। तो आस्थाग्राम के बच्चों को हम पूरे देश में उनकी पहचान चाहते हैं कि उनकी पहचान हो और उसमें से कई लोग विदेश तक जाएँ और अपनी पूरी जो सपने हैं उसको पूरा कर सकें। राइट। सी आस्थाग्राम के बारे में हमें कलेक्टर साहब के थ्रू पता चला एंड हमें लगता है कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल्स होते हैं और हमारी कंपनी जो कि हम बिजनेस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं बट हम समाज को भी आगे ले जाना चाहते हैं। सो ये दोनों हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव थे जिसके कारण हम आस्थाग्राम को हमने सेलेक्ट करा एंड यहाँ के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं हम उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और वीआईपी वर्मोंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रुझान रखती है कि हम समाज को भी आगे करें। सो हमारा मोटिवेशन काफ़ी है कि हम बच्चों को भी आगे ले जाने के लिए समाज में सहयोग करें। क्या करने जा रहे हैं आप? क्या कितना खर्च So- करेंगे इस वर्ष का क्या लक्ष्य? यस, सो हमने टोटल 7 लाख का कमिटमेंट करा है एंड बिकॉज हमारी एक कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, सो हमने ये डिसाइड करा है कि हम ज़्यादातर अपना एफर्ट स्किल डेवलपमेंट में लगाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों को कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, अच्छे टीचर्स कैसे लाए जाएं, हमने करीब 10 से 12 हमारी टीम ने आइडेंटिफाई करा है अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आस्थाग्राम में डेवलपमेंट की आवश्यकता है। सो हम फैसिलिटीज़ एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मेरा नाम हुआ डॉक्टर शिव कुमार। अलीराजपुर से एक संवेदनशील और मानवीय पहल की खबर सामने आई है। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग बालक की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए उसके उपचार के लिए तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। ग्राम नानपुर की निवासी श्रीमती सजनबाई बामनिया ने अपने दिव्यांग पुत्र अंतिम बामनिया के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र बचपन से ही हाथ और पैरों से दिव्यांग है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका समुचित उपचार कराना संभव नहीं हो पा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने तत्काल रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 10,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर मौके पर ही चेक प्रदान किया। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरंत बुलाकर दिव्यांग बालक के बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शासन की सभी पात्र योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने और पुनर्वास की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा यह निर्णय जरूरतमंद परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ और प्रशासन की जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भाभी, इसका आधार कार्ड नहीं बना है, क्या कारण था? इसका आधार कार्ड नहीं बनता, वोटर आईडी बन गई। वोटर आईडी बन गई। हाँ। क्या नाम इसका? अंतिम। अच्छा, तो इसको खाना वाना कौन देता भाभी? दे देते कहीं कहीं ये बना के खा लेते। इसकी माँ बनाते थी, वो कहीं दाढ़ ने कहीं देना हम देते थे। अच्छा, मोहल्ले वाले भी देते? कोई भी दे देते तो खा लेते ये। अच्छा, बारिश वगैरह में सब ऐसा ही रहता, खुले में ही है। तो मकान बनाना क्या इसका? आवास में भी नहीं है तो इसका ये मकान है, ये ऐसा बनाना है। अच्छा,
इसको सुविधा तो करो कहीं न कहीं। सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिली इसको? नहीं मिले। अच्छा, क्या चाहते हो तुम अभी इसको? हम कितना खाने देते हैं आप कहीं भी हमारी मदद करो तूने। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिता। हाँ, इसका मतलब क्या आधार बना है, सब वो नहीं बना है, तो क्या कह रहे थे अभी तुम अभी कि आधार बनाते तो कहीं भी पेंशन मिलती तो इनको खिलाते। हाँ, आधार तो बनता नहीं, कहीं भी तो मिलता नहीं, कहीं भी वोट नाकने नहीं तो आ जाते सब, न कहीं सुविधा तो कहीं नहीं करते इनके। जन सुनवाई में विकलांग विक्षिप्त आया था, उसके लिए क्या मदद की गई थी? जन सुनवाई में एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई थी, वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा था, और तो उसको हम लोगों ने व्हीलचेयर की सहायता दी है। साथ ही उनके आधार कार्ड नहीं थे तो आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट कराया गया है, उनके पेंशन के फॉर्म भी भरवाए गए हैं, दोनों ही बच्चे और माता दोनों के। और साथ ही चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी तो उनको रेड क्रॉस से 10,000 रुपये की सहायता भी दी गई है। जिले के राजगढ़ नगर के भानगढ़ रोड स्थित शंकरपुरा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी का शव बिस्तर पेटी में डाल दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो गया। राजगढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को राउंड अप कर लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को राजगढ़ के शंकरपुरा क्षेत्र से स्थानीय व्यक्ति द्वारा सूचना मिली थी कि एक महिला सुबह से लापता है तथा पति परिवार वालों को संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची शंकरपुरा निवासी कमलेश खराड़ी के घर पहुंची, जहां आरोपी बिस्तर पर सोया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तथा शंका होने पर बिस्तर पेटी को खोलकर देखा तो महिला हिना खराड़ी उम्र 35 साल का शव बिस्तर पेटी में पड़ा मिला था। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेते हुए मृतका के शव को पीएम हेतु सिविल हॉस्पिटल सरदारपुर भिजवाया है। शराब के नशे में गला दबाकर की हत्या। विवाद के चलते बच्चे सामने अपनी बुआ के यहाँ सोने चले गए थे। बच्चों के अनुसार उनके माता पिता के बीच विवाद हुआ था। 10 साल पहले हुई थी शादी। बताया जा रहा है कि कमलेश व हिना ने करीब 10 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते विवाह किया था। दोनों के बीच अक्सर चरित्र शंका को लेकर विवाद चलता रहता था। आरोपी कमलेश ने अपनी चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी हिना की हत्या कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को राउंड अप कर लिया तथा महिला के शव का पीएम करवाया जा रहा है। सर, राजगढ़ में एक महिला की हत्या हुई है, सर क्या मामला है? सुबह करीबन 12 बजे हमें शंकरपुरा निवासी दिलीप से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कमलेश खराड़ी नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी हिना खराड़ी को मारकर पेटी में बंद कर दिया। ऐसी खबर उसको प्राप्त हुई थी। जो उस खबर की तस्दीक के लिए हमने पुलिस घटनास्थल पर भेजी और घटनास्थल पे कमलेश खराड़ी बिस्तर पर सोता हुआ पाया गया और बिस्तर को जब खोला तो उसमें हिना खराड़ी का शव हमें मिला और प्रथम दृष्टया घटनास्थल की तस्दीक करने पर ये पाया गया कि हिना खराड़ी का गला घोंटकर हत्या की गई। सर क्या वजह रही होगी? वजह अभी जो निकल के आ रही है वो चरित्र शंका निकल के आ रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। सर, इसमें आरोपी पति का क्या नाम है, क्या गिरफ्तारी हो गई इसमें? आरोपी पति कमलेश खराड़ी को हमने अभिरक्षा में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है और महिला के शव का पीएम करवाया जा रहा है। शाजापुर जिले में 39वें क्रम पर पदस्थ हुई नवागत एसपी श्रीमती प्रियंका शुक्ला ने ऑफिस पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया है। उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने कार्यभार सौंपते हुए जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा पुलिस की विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित आवश्यक जानकारियां दी। इस दौरान एसपी श्रीमती प्रियंका शुक्ला ने जिले के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, महिला बाल सुरक्षा को सुदृढ़ करना, साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इस अवसर पर एडिशनल एसपी घनश्याम मालवी, एसडीओपी अजय मिश्रा, आरआई श्रीमती वंदना सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला सहित पुलिस कर्मचारीगण मौजूद थे। कोई एसपी है यशपाल सिंह सर, उनसे चार्ज आज प्राप्त किया है
उनसे यहाँ की जो चैलेंजेस हैं और जो बारीकियाँ हैं पुलिस प्रशासन की वो समझी हैं। अपनी प्राथमिकताएं जो है महिला संबंधी अपराध, साइबर सेफ क्लिक जो हमारा अभियान चल रहा है, जो व्यापक स्तर पे चल रहा है, उसके बारे में जन जागरूकता रखना और जिले को हम जितना हो सके सीसीटीवी कवरेज करें, क्योंकि आज जो प्रिवेंशन का और डिटेक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो सीसीटीवी कवरेज ही है, वो प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो नागरिकों से कनेक्ट है पुलिस का वो प्राथमिकता रहेगी, और जो भी अवैध गतिविधियां हैं जिस भी प्रकार की, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई, ये इस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी। इंदौर बुधनी रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर सांवेर तहसील के ग्राम कदवाली खुर्द, कदवाली बुजुर्ग, कदवालीपुर और श्रीशा खेड़ी के किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी और आरोप लगाया कि रेलवे लाइन निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि रेलवे विभाग और ठेकेदार द्वारा जगह जगह मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगा दिए गए हैं, जिससे खेतों में बारिश का पानी भर गया और उसका निकास पूरी तरह बंद हो गया है। कई खेत तालाब का रूप ले चुके। किसानों के अनुसार हाल ही में बोई गई सोयाबीन की फसल जलभराव के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी रेलवे परियोजना के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को अवगत कराया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर अब किसानों को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा बतानी पड़ी। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे निर्माण कार्य के दौरान खेतों तक पहुंचने वाले रास्तों पर खुदाई कर काली मिट्टी के ढेर लगा दिए गए, जिससे ट्रैक्टर, कृषि यंत्र और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है तथा कृषि कार्य करना मुश्किल हो गया। साथ ही पानी की निकासी के प्राकृतिक मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे भविष्य में भी फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिलवाया जाए। रेलवे विभाग और ठेकेदार को तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएं तथा खेतों और रास्तों पर डाली गई मिट्टी को हटाकर किसानों को राहत दी जाए। अब किसानों की नजर जिला प्रशासन पर टिकी है। उनकी मेहनत और फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। इनका मामला है कदवाली खुर्द जहाँ पे स्टेशन बन रहा है, वहाँ आसपास में 50-100 किसान हैं। रेलवे के कारण उन्होंने 15 फीट का बेड बना दिया है। जब पानी की निकासी थी वो बंद कर दी गई है। आज ये स्थिति है, आप मान सकते हो कि किसानों के खेत समुद्र जैसे बने हैं और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तहसीलदार साहब को बोल दिया हमने, पटवारी जी को बोल दिया, अब फसल तो बर्बाद हो गई, उसका नुकसान तो चाहिए हम किसानों को। आवेदन दिया है हमने भी जन सुनवाई में, कलेक्टर साहब को उन्होंने आश्वासन दिया है हमको इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। पर हम विगत 17 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था हमने ये स्टेशन के पास, जो पानोड़ के नाम से है, उनको अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि जहाँ पे नाला है आप यहाँ पे अंडरपास बनाओ या ब्रिज बनाओ, छोटा कुछ भी पानी निकालने के लिए। कोई सुनने वाला नहीं और पल्ला झाड़ रहे हैं उनका काम सब चल रहा है। किसानों की फजीयत हो गया। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसमें उचित मुआवजा हमको दिया जाए फसल का जो नुकसान हुआ है। 2 बार फसल लगाने के बाद भी सोयाबीन नहीं उगी मेरे भाई के भी, पिंटू पटेल की। तो हम यही चाह रहे हैं कि तुम्हें ब्रिज दिया जाए छोटा पानी निकासी के लिए दोनों जगह। जी जितेंद्र पटेल।